हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करूंगी आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर्स मेंस की प्रिपरेशन के बारे में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि मेंस की तैयारी कैसे करें, तो आज मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो पहले तो मैं डिस्कस करूंगी रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे। तो पहले मैंने बुक लिया था मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिलिप कोटलर का था, 15th एडिशन मैंने लिया था। एंड ये बुक मैंने अप्रोक्स जून 2023 में ऑनलाइन परचेज़ किया एंड अप्रोक्स 3 मंथ्स में मैंने इस बुक को फिनिश किया था। सेकेंड बुक जो मैंने फॉलो किया था वो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, वो भी फिलिप कोटलर का था, 17th एडिशन मैंने फॉलो किया था। स्ट्रेटेजी मैंने जो फॉलो किया था वो था कि मैंने हर चैप्टर को डीप स्टडी किया था, मतलब मोर देन टू टाइम्स मैंने पर चैप्टर को स्टडी किया था। और रिवीजन के लिए मैंने चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर किए थे विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मेरे डेली लाइफ में होते हैं, उनसे एग्जांपल्स डाल के किए थे। बिकॉज आईबीपीएस एसओ मेंस के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जहाँ लगता है कि आपका ऑप्शन ए भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन बी भी आंसर हो सकता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने सारे जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स थे ना, मैंने उसको डाला था कॉन्सेप्ट एग्जांपल के लिए, ताकि जब मैं रिवीजन करूँ तो मेरे लिए रिकॉल करना ईजी हो, प्लस जब मैं एग्ज़ाम में बैठी हूँ तो उस टाइम पे भी मेरे लिए रिकॉल करना ईजी हो। तो उसके लिए मैंने विद एग्जांपल्स अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। ऐसे किया था जैसे मैंने नीच मार्केटिंग, तो नीच मार्केटिंग के लिए मैंने एग्जांपल में डाला था मनीष मल्होत्रा का, जो उसका कस्टम डिज़ाइनिंग सेगमेंट है वो नीच मार्केट पार्ट ऑफ नीच मार्केटिंग है। तो वैसे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैंने किया था वो था मैं ऑलीवुड का मॉक पेपर, तो ऑलीवुड का मैंने मॉक्स पेपर दिए थे। एंड जो आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग के जो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन मिले थे, मैंने वहाँ उसको सॉल्व किया था और उससे मुझे थोड़ा पैटर्न समझ में आया कि मैक्सिमम जो पूरा मार्केटिंग है ना वो पूरे 7P के ऊपर ही है। अब जब मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कोटलर पढ़ोगे तो उस पर देखोगे पूरे जो बुक है ना, वो पूरा बुक आपका 7P के ऊपर ही है। तो उसलिए वो मैंने उस चीज़ को मैंने क्लियर किया था। एंड उसके एक्स्ट्रा मैंने अपना जब भी मैं मॉक्स लगाती थी तो मैं अपना एक्यूरेसी मेंटेन करती थी, मैं तुक्का नहीं मारती थी। बिकॉज मार्केटिंग एक ऐसा है ना कि जहाँ पे जब आप दोगे ना, जब आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा ऑप्शन ए भी आंसर होगा, बी भी आंसर होगा, और आप इसके चक्कर में क्या करोगे, 15th क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे और आपका नेगेटिव, मेरे केस में स्टार्टिंग में मेरे बहुत नेगेटिव मार्किंग आते थे। फिर जब मैंने मॉक एनालाइज़ किया फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा जा रहे हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को कम किया तो मेरे मार्क्स इंप्रूव होने लगे। और प्लस जो मैं लास्ट में आपको मैसेज दूंगी यही कि आप ट्राई करो मेंस के ऊपर फोकस करने का। बिकॉज प्री जो मार्केटिंग का होता है वो बहुत इजी होता है, प्री क्लियर हो जाता है। अब जब आईटी का देखोगे, एएफओ का देखोगे, सबसे कम जो कट ऑफ जाता है प्री का वो जाता है आपका मार्केटिंग का, तो वो ईजिली सबका क्लियर हो जाता है। बट जो मेंस होता है ना वो मेंस ही होता है। बिकॉज 80% जब सिलेक्शन होता है तो 80% आपका मेंस का मार्क्स होता है, 20% आपका इंटरव्यू का मार्क्स होता है। तो आप मेनली अभी आपके पास 6 मंथ है, आप फोकस करो मेंस के लिए और जितना हो सके आप डीप स्टडी करो। आप अभी शॉर्टकट्स मत लो। शॉर्टकट अगर आप 2 महीने पहले तैयारी की स्टार्ट कर रहे हो तो आप शॉर्टकट्स ले सकते हो। बट अगर आप अभी से सीरियस एक्सपीरियंस हो तो आप अभी से अगर कर रहे हो तो आप डीप स्टडी करो, ताकि आपका मार्क्स अच्छा रहे, आप कट ऑफ आपके लिए इजी रहे। बिकॉज इस मार्केटिंग के केस में क्या होता है, कट ऑफ हाई जाता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स बहुत बंदों का कम आता है। तो आप जितना हो सके आप अभी डीप स्टडी करो, आप शॉर्टकट मत लो। एंड यही। और अगर आपके पास अभी कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, ताकि मैं ट्राई करूँगी उसको, मैं जितना अर्ली हो सके मैं उसको रिवर्ट करने का। सो दैट्स ऑल। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो आप। थैंक यू।